Science Academy Jammu, the way to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं सजल गुप्ता आज आप सबके लिए लेके आया हूँ CUET 2023 की सेक्शन 3। आपको जैसा कि पहले भी बताया गया है, इस एग्जाम में 3 सेक्शंस हैं, लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे जनरल टेस्ट की। तो जनरल टेस्ट में बेसिकली आपको डाला क्या गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो ये 4 जो है आपके टॉपिक रहेंगे आपकी सेक्शन 3 में। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज जो है कोई भी बच्चा बेसिक्स कर सकता है, तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है। बट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग की मैं बात करूं, चाहे लॉजिकल हो चाहे लॉजिकल रीजनिंग है, चाहे एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है, आपको रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीखना पड़ेगा, इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है रीजनिंग चला सकते हैं या मैथ्स के न्यूमेरिकल एबिलिटी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लेक्चर ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का फर्स्ट टॉपिक अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो जो भी फ्रेंड्स आपके ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम हर बच्चे ने पढ़ा होता है, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। सो लेट्स बिगिन विद योर फर्स्ट टॉपिक। हेडिंग ये चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके पास है सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशन होंगी जो आपने स्टार्टिंग से पढ़ी है, स्टार्ट फ्रॉम योर बिगिनिंग। छोटी क्लासेस में आप ये डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स which starts from 1, which begin with 1। काफी बुक्स में ये लिखा होता है। तो जनरली आपने याद रखना है जो आपके काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब जहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो। जैसे स्टार्ट कहां से हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये जो आपके नंबर्स हैं ये काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है एंड नेचुरल नंबर्स को डिनोट इस सिंबल से एन से किया जाएगा। अब होल नंबर्स क्या है। होल नंबर्स में ये जो आपकी कलेक्शन है, इस कलेक्शन में जस्ट एक जीरो को ऐड कर दो। जीरो टुगेदर विद ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स एंड होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है W से। सेम इसी कलेक्शन में जब आप नेगेटिव्स को ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा इंटीजर्स। दैट इज जब आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों को इकट्ठा किया, कंबाइन करेंगे तो हमारा जो सेट बनेगा या जो हमारे नंबर्स की जो कलेक्शन है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, सब चीजों को कंबाइन किया तो क्या बने, इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स में ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव वाले ये जीरो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव आप दोनों में ले सकते हो। तो ये जो कलेक्शन है आपकी positive negative together with zero, all the positive numbers, all the negative numbers and zero together are called integers. So next is rational numbers. rational numbers क्या होते हैं, rational numbers जो है p by q की फॉर्म में होते हैं। those numbers which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers, where p and q are integers and q not equals to 0। ये क्यों लिखा जाता है, अगर आप q को 0 लोगे तो क्या आएगा, p by 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, तो वहां पे ये रैशनल नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा।
इसलिए रैशनल नंबर्स को डिनोट करेंगे q से। ये क्या होगा p by q की फॉर्म में, जिसमें p भी इंटीजर है, q भी आपका इंटीजर है, लेकिन आपकी कंडीशन ये है जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं है, दोज नंबर्स जो रैशनल नहीं है, या दोज नंबर्स which cannot be expressed in the form of p by q, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, तो वो हमारे होंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स में आपकी एग्जांपल है जैसे कि √2, √3, √5 एक्सेट्रा, या पाई ले लो। These are your examples of irrational numbers. So अब बात चलेगी रैशनल में क्या है। तो रैशनल में आप ले लो 1, 2/3, -1/4, 0, -2/-3, all these are your rational numbers। अगर यहाँ पे 2, 3, -1, 4, 0, -2, -3 की बात की जाए, ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। नेगेटिव को छोड़ के जो पॉजिटिव है वो आपके होल नंबर्स में है। 0 को भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, 2/3 को भी छोड़ दो, तो 1 आपका क्या है? नेचुरल नंबर। 1 and 0 दोनों मिला के क्या है? होल नंबर्स। इंटीजर्स में भी क्या आएगा? 1 और 0। ये जो तीनों है 2/3, -1/4, -2, -3, ये तीनों क्या है आपके? रैशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। देन आपने पढ़ा है रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं r से। सम ऑफ ऑल रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एग्जाम्पल 1.12, 2.304, 6, 1.0001, 2.21456, so on. So these all are called real numbers. यहां तक किसी को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। ओके, तो क्लियर है यहाँ तक? सो अभी आपने स्टडी किया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। ओके, सो नेक्स्ट है, इसी में अगर आप देखो थोड़ा सा आगे चल के, आपके पास आएगा इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स का कंसेप्ट। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। सो इवन नंबर क्या है? दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे इवन नंबर, एंड दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर्स हैं, मान लेते हैं 12, 27, 19, 36, 47, 25, 32, 176। ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं। अगर यूनिट डिजिट की बात की जाए, इवन है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो दिस इज इवन, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो दिस इज ऑड, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो दिस इज एन इवन नंबर, दिस इज अगेन sorry, this is your odd number, this is your even number, not divisible by 2, odd, not divisible by 2, odd, divisible by 2, so even, divisible by 2, so this is again even. Okay, तो clear है odd and even numbers? यहां तक किसी को दिक्कत? So next concept is your successor and predecessor. So next concept is your successor and predecessor. तो successor क्या होता है किसी नंबर का? मान लेते हैं आपके पास कोई नंबर है, let it be 179, तो इसका successor क्या होगा? जब आप इसमें 1 ऐड करोगे तो this will become 180। इसी तरह predecessor अगर इसका निकालना है तो आपको 1 इसमें से subtract करना है, this is equal to 178। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सक्सेसर निकालने के लिए आपको
1 को ऐड करना पड़ेगा एंड रेसिप्ट के लिए आपको 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट इज योर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो बड़ा बेसिक कंसेप्ट है इसका, थर्ड फोर्थ के बच्चे को भी पता है। फेस वैल्यू में क्या होता है, लेट इट बी आपके पास कोई नंबर है 79654। अब आपको बोलता है ये जो है ये आपका क्या नंबर लिखा हुआ है, आप देखोगे लेट इट बी आप 6 है तो ये 6 ही रहेगा। हर यूनिवर्स में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्कूल है, चाहे जो भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन का जो भी बोर्ड हो, 6 इसी तरह से लिखा जाता है। अगर मैं ये नंबर लिख दूं 348765 और 8 को मैं सर्कल कर दूं तो ये जो है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, सो दिस इज 8। अब प्लेस वैल्यू क्या कहती है, फेस वैल्यू तो क्या है, फेस वैल्यू डायरेक्ट दिखती है। प्लेस वैल्यू कहती है नंबर जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग सिस्टम चलता है। अगर इंडियन नंबर सिस्टम की बात की जाए, आपके पास नंबर सिस्टम दो तरह का है, इंडियन एंड इंटरनेशनल। इंडियन सिस्टम के हिसाब से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, यही सिस्टम है। अगर यहाँ पे इंडियन की जगह इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यूज होगा तो क्या आएगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको दिया जाएगा पहले 1 सेम, 10 सेम, 100 सेम, 1000 भी सेम रहेगा, 10,000 आपका सेम रहेगा, लाख आपका बन जाएगा 100,000, देन 10 लाख आपका बनेगा मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड सो ऑन। So this is the basic difference between Indian number system and international number system. Let it be जैसे आपको ये नंबर दिया है 2314796. So this is the number in Indian system. According to number system इसके कॉमर्स जो है इंसर्ट किए गए हैं। अगर यही नंबर आपको दिया जाए 373296184, तो this is the number written in the form of international number system. तो कई बार बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन वो पूछ देता है, इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू नेशनल नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, या ये आपको नंबर्स दिए होंगे, आपको इसको राइटिंग आप नंबर नेम की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। तो इस टाइप का भी बड़ा कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन मिलता है जो आप फिर 6 में करते हो। तो अब यही जो नंबर आपके हाईलाइट किए गए हैं, अगर इसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखना होगा तो इनकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी। ये बेसिकली मैंने इसी के लिए कराया है आपको कि प्लेस वैल्यू में फर्क क्या आएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख लो या केवल एक ड्रा कर सकते हो, नंबर 1 इज योर फेस वैल्यू एंड अदर इज योर प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 6 है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से 1, 10, 100, तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 600। फेस वैल्यू अगेन 8, प्लेस वैल्यू 1000 प्लेस पे है तो दिस इज 8000। So this is the basic difference between place value and face value. Next is your prime number, composite number, co-prime numbers. So next concept is prime number, co-prime numbers, composite numbers. तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर those numbers which have only one common factor other than 1, या ऐसे नंबर जिनका 1 के अलावा अपने नंबर और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, that are prime numbers। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर्स क्या है, या तो ये 2 के साथ 2 का खुद का फैक्टर होगा या 1 होगा। सेम 5 का भी यही है। तो दीज ऑल आर योर प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके,
Next is co-prime numbers. Two numbers A and B are said to be co-prime numbers. Are said to be co-prime numbers if both have one as common factor. ये क्या है? यानी कि आपका जीसीडी क्या होता है, मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा। यानी कि दो नंबर जिनका वन के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर ना हो या सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो तो वो को-प्राइम है। जैसे 4 and 5, 1 into 4, 5 into 1, तो दोनों में कॉमन क्या है? 1। 6 and 7, 6 के फैक्टर 2 into 3 into 1, 7 का 7 into 1, तो these are your co-prime numbers. So ऐसे पेयर्स लेने हैं आपने दो नंबर्स के जिनमें वन के अलावा कुछ भी कॉमन ना आएगा तो वो होगा को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर्स में फर्क क्या है? प्राइम नंबर्स में वन और उस नंबर के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। को-प्राइम नंबर्स दो नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 factors are called composite numbers। मतलब ऐसे नंबर्स जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 24 है, 36 है, 48 ले लो, 58 ले लो, 82 ले लो। 4 के फैक्टर्स 2 into 2 into 1, 8 के 2 into 2 into 2 into 1, 12, 2 into 2 into 3, 24, 2 into 2 into 2 into 3 and so on। आप कोई भी चेक कर सकते हो। तो आपके अगर दो से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं वो नंबर आपके बनेंगे कंपोजिट नंबर्स। ओके, नेक्स्ट आपका यहां पे कंसेप्ट रहेगा अभी तक हमने स्टडी किया है नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर्स कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या है, को-प्राइम नंबर्स क्या है। नेक्स्ट इज योर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं जीसीडी। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। And LCM is your least common multiple। So LCM and HCF आपने ऑलरेडी बचपन में किया होगा तो उसमें मैं क्वेश्चन नहीं दूंगा, बट एक ट्रिक याद रखना। For two numbers A and B, LCM of A into B into HCF A comma B is equal to product of two numbers। यानी कि जब कभी भी LCM और HCF दो नंबर्स का दिया हुआ है उनका प्रोडक्ट हमेशा दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। आप चेक कर सकते हो इसको एक एग्जांपल के साथ। लेट इट बी 3 and 7 दो नंबर लिए, 3 and 12 ले लीजिए। 3 के प्राइम फैक्टर्स 3 into 1, 12 की क्या है 2 into 2 into 3, दोनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 is your HCF। LCM में क्या आएगा 3 into 2 into 2 12, तो LCM into HCF क्या हुआ 12 into 3 36 एंड प्रोडक्ट भी इनका क्या आया 3 into 12 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वो भी कितना है 36। तो बेसिकली ये रिजल्ट जो है ये बहुत जगहों पे काम आता है बड़े बड़े नंबर्स के लिए। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दी जो डेफिनेटली आपको बिना किए हुए दिख जाएगा कि ऐसा होता है, बट इन जनरल ये रूल होल्ड नहीं करेगा फॉर 3 नंबर्स। फॉर 3 numbers, for 3 numbers A, B and C,
LCM ABC into HCF ABC is not equal to product of three numbers. ये होल्ड नहीं करता. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. You can try it yourself. 8, 9 and 25 आप घर पे ट्राई करना. सेकंड 70, 34, 68 दोनों नंबर्स पे ट्राई करके चेक करना क्या ये होता है या नहीं. अगर आपका रिजल्ट होल्ड करेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. बट इन जनरल में बात करूं तो ये होल्ड नहीं करेगा. ओके. तो नेक्स्ट आपका बचा है कि कितने को कितने से मल्टीप्लाई करोगे. यूनिट प्लेस पे क्या आएगा या डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होती है, ट्रिक्स डिविजिबिलिटी की, वो सारा आपका नंबर सिस्टम के हिसाब से ही आएगा. सो आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे आपको कि यहाँ तक जो है आपका नंबर सिस्टम का मोर देन हाफ आपका टॉपिक जो है वो मैंने कोशिश की है कवर करने की. यस वी हैड लिमिटेशंस. हमारे पास एग्जाम्स आपके चल रहे हैं. आई नो आपको अभी वो भी पढ़ना है बट प्रेशर ये है कि एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी भी चाहिए. तो मेरे से जितना हो सकता है या मेरी फैकल्टी जितना भी पॉसिबल होगा हम लोगों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे आपको उतना सीयूईटी का जो है कंटेंट हम हमारे अपने चैनल पे प्रोवाइड कर सकें. सो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस प्रेजेंट लेक्चर. वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू शेयर द वीडियो टू अदर फ्रेंड्स एज वेल. ओके.